खत्म हो गया, नागवंशी खत्म, पढ़ा पंचायत खत्म, मांझी प्रगना खत्म, ढोकलो सोहोर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी खत्म। अब 2 टॉपिक बचा, एक बचा मुंडा मानकी और जातीय। कोशिश करेंगे एक ही में खत्म करने का, नहीं होगा तो 2 बना देंगे। ओके, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहला है जातीय शासन व्यवस्था। जातीय मतलब वेरियस ट्राइब, बहुत सारे ट्राइब का जो है कि शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन भिड़ेगा। ओके, इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अकेला, अकेला जो है कि तुम्हारा क्या नाम था उसका, मुंडा मानकी, मुंडा मानकी, मुंडा मानकी या फिर मानकी मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन से, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से 1 क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मानकी मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मुंडा मानकी। उसके बाद एक जो है सारे ट्राइब में से कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब छांटेंगे, मतलब सारा ट्राइब देख लेंगे लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो आने वाला वो हम लोग कोशिश करेंगे। चलो आते हैं मानकी मुंडा। ओके, तो आते हैं मानकी मुंडा, ओके, या मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो हो एक ट्राइब है, हो ट्राइब है, हो ट्राइब कहाँ पे, 4th लार्जेस्ट ट्राइब है, 4th ट्राइब है, 4th लार्जेस्ट लगा लेना। ट्राइब है कहाँ का, ऑफ कोर्स झारखंड का। और ये जो झारखंड में कहाँ पाया जाता है, झारखंड में एक रीजन है कोल्हान। कोल्हान क्या है, डिवीजन है, याद रखना। झारखंड 5 डिवीजन में, वो मिसलेनियस पढ़ाएंगे तो कराएंगे। चलो, तो झारखंड 5 डिवीजन में, उसमें से एक डिवीजन है कोल्हान। कोल्हान डिवीजन में ये पाए जाते हैं। कौन, होट। अब क्या है, इनका एक ग्राम पंचायत होता है। ओके, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में कोई भी सीरियस ऑफेंस है उसको डील किया जाता है। ओके, सीरियस ऑफेंस लाइक यहाँ पे चचेरा भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर शादी हो गया, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर इस तरह की चीज़ है तो ये जो है कि डील करता है इनका पंचायत। याद रहेगा, ये इनमें बहुत ये माना जाता है। ओके, बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है। ओके, और अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसको क्या किया जाता है, बिथलाहा, बिथलाहा। तो इसलिए बिथलाहा से वहाँ क्वेश्चन था। ओके, याद रहेगा बिथलाहा। ओहो हो, बिथलाहा मतलब कास्ट से बाहर निकाल देना, सोशल एक्सक्लूजन कर देना, उसके यहाँ से कोई खाना पीना कुछ नहीं खाएगा अगर तुमने कोई ऐसा क्राइम किया। ओके, तब फिर क्या होगा, इसको ये करने के लिए, सही करने के लिए तुमको क्या करना होगा, एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करना होगा। फीस्ट मतलब सबको खाना पीना देना होगा। ओके, और फिर उसके बाद जो है कि मास सेलिब्रेशन होगा। मास सेलिब्रेशन के बाद यू विल बी इंक्लूडेड इन द सोसाइटी। ओके, चलो। ओके, अब ये जो पंचायत है, ये जो पंचायत है, को कलर चेंज करते हैं। ये जो पंचायत है, इस पंचायत के हेड को, इस पंचायत के हेड को क्या कहते हैं, मुंडा। मतलब हो ट्राइब में, ये याद रहेगा, हो ट्राइब में, ठीक है, ये तुमने अर्जुन मुंडा वगैरह, ये तो ये हो ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कौन सा ट्राइब, हो ट्राइब से, याद रहेगा। तो हो ट्राइब के पंचायत के हेड को क्या कहते हैं, मुंडा। ओके, अब मुंडा का, ठीक है, ये ग्राम पंचायत में हेड है, उसका नाम है मुंडा। ओके, अब मुंडा का एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट है जिसका नाम क्या है, दकुआ। ओके, बाय द वे मैं जो बताऊंगा ना सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। अगर क्वेश्चन एक भी बाहर से आया है, तुम्हारे सब बना है तो तुम उसको एलिमिनेट कर लोगे, मतलब सबका जवाब तुमको पता रहेगा, एक अलग लगेगा तो तुम उसका जवाब भी निकाल लोगे। 100% क्वेश्चन की गारंटी है। ये तो समझ में आ गया, ये हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हेड होता है मुंडा और उसका असिस्टेंट, नया पढ़ दिया, मुंडा का असिस्टेंट होता है डकुआ, डकुआ। ओके, डाकू होता है मुंडा का असिस्टेंट। एक गुंडा है, इस तरह से याद रखो, एक गुंडा है और गुंडा का असिस्टेंट है डकुआ। डाकू जो है गुंडा का असिस्टेंट है। ओके, याद रहेगा, हेड ऑफ द पंचायत। अब बहुत सारे, एक विलेज है, एक विलेज का हेड हो गया मुंडा और उसका असिस्टेंट हो गया डकुआ। ओके, अब जो है कि बहुत सारे विलेज आपस में कंबाइन करके, बहुत सारे विलेज आपस में कंबाइन करके, ओके, और ये विलेज कंबाइन करके एक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन बना ली, इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर स्टेट पंचायत। ओके, पंचायत बनाएंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, इंटर स्टेट पंचायत बना लिए। ओके, और इस पंचायत का भी कोई हेड होगा। ओके, और इस पंचायत का भी कुछ, तो ये जो बहुत सारा जो इंटर स्टेट पंचायत बन गया, इस पंचायत को कहेंगे पीड। क्या कहेंगे, पीड। और इसका जो हेड होगा, इस पंचायत का हेड ऑफ पीड, क्या लिख देते हैं, हेड ऑफ पीड, मतलब बहुत सारे विलेज, इसको क्या कहेंगे, मंकी। ओके, मानकी, मानकी है, मंकी, मंकी हम बहुत दिन से कर रहे थे, याद हो गया क्या है मंकी। पहले तो एक पंचायत हो गया, एक पंचायत का हेड हो गया मुंडा, मुंडा का असिस्टेंट हो गया डकुआ। ओके, अब फिर जो है कि बहुत सारे विलेज आपस में कंबाइन कर दिए, कंबाइन करके क्या बना, पीड, पीड नाम बना, और उस हेड ऑफ द पीड को क्या कहेंगे, मनकी। अब मनकी के बारे में दिया गया है, ये जनरली कितना होता है, ये जनरली होता है 5 to 10 विलेजेस। ओके, 5 to, ये यहाँ क्यों लिख रहे हैं,
ओके, ये होता है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अप्रॉक्स 5 to 10 विलेजेस कंबाइन करके क्या बना दिए, पीड। और उस पीड के हेड को क्या कह दिया हम लोग, मन। अब हमने जनरली देखा है कि ये जो मनकी होता है, ओके, तो पंचायत भी यहाँ आपस में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, हो ट्राइब में पंचायत भी एग्जिस्ट करता है और मनकी सिस्टम भी, पंचायत एग्जिस्ट ऑल्सो। ओके, और मनकी भी एग्जिस्ट करता है। चलो आसान हो रहा है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हल्का सा हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं, हिस्ट्री से सवाल में भी हो सकता है। ओके चलो, अब क्या होता है, मुगल जैसे ही गिरता है, ओके, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल, फॉल ऑफ मुगल, मुगल सरकार जैसे ही गिर जाता है, ओके, तो यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे आ गए ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश आ गए। अब जो है कि ब्रिटिश जो है कि यहाँ से टैक्स लेने में इनको दिक्कत होने लगा, दे वर अनेबल टू रिकवर टैक्स। ओके, तब इनको दिक्कत होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, ये जो सिंहभूम एरिया है, ओके, इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया डिस्ट्रिक्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ, देखो कुछ कुछ दिक्कत तो मुझे बार बार मिलेगा। ओके, मतलब हर ट्राइब में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, एक क्या है, बिथलाहा हर ट्राइब में मिलेगा, रिलीजियस लीडर होगा, ये सब तुमको हर ट्राइब में मिलेगा। ओके, अब ब्रिटिश के बाद इनको दिक्कत हो रहा है, तो ये इसको क्या बना दिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल बना दी। ओके, लेकिन सिंहभूम फिर भी जो है कि झारखंड से ही ऑपरेट होने लगा। ओके, तो इतना करने के बाद भी उनको टैक्स नहीं हुआ, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग द सब्जुगेशन, मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा था कि हमें अलग कर दिया जाए, कुछ भी हो, मतलब एक तरह से नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इसके वजह से 1830 से लेकर के 32 के बीच में यहाँ पे हो गया एक रेबिलियन। ओके, एक क्रांति हो गया, क्रांति। ओके, और इस क्रांति को बोलते हैं कोल रेबिलियन। ओके, कोल रेबिलियन, कोल रेबिलियन हुआ। तो ये बताओ, कोल रेबिलियन किसके अगेंस्ट हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज आर्बिट्ररी टैक्स, जो टैक्स कलेक्शन होता था उसके खिलाफ हुआ। ओके, जो टैक्स कलेक्ट किया रहा है वो आर्बिट्ररी है। ओके, और फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल के भी अगेंस्ट हो गया, तो ब्रिटिश रूल और फिर टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट हो गया। अब इसी कोल रेबिलियन को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हो, तो इसी कोल रेबिलियन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हो रेबिलियन। किस नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग हो रेबिलियन। ओके, तो पूछ देगा हो रेबिलियन और कोल रेबिलियन क्या अलग है, नहीं, दोनों एक ही रेबिलियन है, और वो अगेंस्ट द टैक्स कलेक्शन ऑफ इसके खिलाफ हुआ था। ओके, ओके, अब इस रेबिलियन के बाद क्या होता है, एक सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट क्यों कभी ना कभी होगा, तो सेटलमेंट होता है 1837 में। 1837 में मतलब ये रेबिलियन चलता है 37 तक, और उस टाइम जो है कि यहाँ का क्या बोलते हैं, ये कौन था, कमिश्नर कौन था, वो था थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन था। ओके, तो यहाँ पे जो है कि आकर के 1837 एडी में एक जो है कि सेटलमेंट होता है, और उस सेटलमेंट में ये बोल देता है थॉमस विल्किंसन कि जो गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटिश इंडिया है, वो जो है कि एजेंट है। किसकी एजेंट है, तुम्हारे, मतलब मुंडा और इसकी जो है कि एजेंट है। ओके, सारे मुंडाओं की एजेंट है। गवर्नमेंट क्या है, एजेंट है मुंडा का। ओके, मुंडा एजेंट नहीं है, गवर्नमेंट एजेंट है। ये देख लो, बोल दिया कि मेरा, हम सिर्फ एजेंट है, आप लोग अपना काम कीजिए। एजेंट कौन है, गवर्नमेंट, किसकी, हुम, मुंडा की। ये याद रखना। हो सकता है अगर ये मैं रहता तो इस तरह क्वेश्चन बनाता, बट इतना टफ नहीं बनाएगा, आई नो, बट चलो। तो बोल देता है कि गवर्नमेंट क्या है, एजेंट है मुंडा ट्राइब की। ठीक है, सारे मुंडाओं की एजेंट है। ओके, और ये बोल देता है कि जितने भी मंकी हैं, मानकी और फिर उसके बाद मुंडा है, अब से ये क्या है, हेरिडिटी है। ठीक है, अब आप लोग जो है कि हेरिडिटी रहे, हेरिडिटरी। ओके, हेरिडिटरी रहे, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसका बेटा। ठीक है, और फिर उसके बाद कह देता है कि जो मुंडा है वो कौन है, मुंडा आर द किंग्स ऑफ वेयर, किंग्स ऑफ कोल्हान, क्योंकि हम लोग कोल्हान का ही किस्सा बता रहे हैं। कोल्हान एक डिवीजन है ना, कोल्हान एक डिवीजन है, ये याद रखना, कोल्हान एक डिवीजन है, क्योंकि झारखंड को 5 डिवीजन में बांटा गया। यहाँ देखो, कोल्हान एक डिवीजन है, उसके अंदर आ गया तुम्हारा सिंहभूम। ओके, याद रहेगा। चलो, तो इनको बता देते कि आप लोग जो है कि किंग है, हम लोग आप लोग के सिर्फ एजेंट। अब ये क्या बोलते हैं कि आप लोग किंग हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। टैक्स कितना करेंगे, 1 रुपया, 1 रुपया टैक्स कलेक्ट करेंगे। ओके, कौन कलेक्ट करेगा, मुंडा। सो यहाँ पे लिख देते हैं मुंडा। ठीक है, रुको, हम इसको लाइन में ही लिख देते कहीं आप लोग को। मुंडा
कलेक्ट, कितना कलेक्ट करेंगे? 1 रुपी टैक्स। ओके, 1 रुपी टैक्स, 1 रुपी टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको अपने पास रखेंगे। और इसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एजेंट को कितना देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा? ये पूछ सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाएगा 12 आना, 12 आना। ओके, 1 रुपया आप रखिए, 12 आना हमको दे दीजिए। ओके, अब ये जो मुंडा जो है कि 12 आना दे दी, 12 आना देने के बाद उनके पास कितना बचा? जितना ही बचा, 86 आना बचा। 100 आने का 1 रुपया होता है ना? हाँ शायद, हाँ 100 आने का 1 रुपया होता है। तो अब जो है कि इतना तो कलेक्ट करके ले लिए, इतना ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए, 12 आना। अब कितना बचा? 88 आना। ठीक है, तो 88 आना जो है कि ये कौन कलेक्ट कर लेगा मुंडा से? ये मुंडा से कलेक्ट कर लेगा आपका, ठीक है, ये मुंडा से ले लेगा आपका मनकी। ओके, मनकी के पास चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ट्रेजर हो जाएगा इसका। ओके, ट्रेजर हो जाएगा। मतलब ये इनका पूरा एक सेटअप हो गया। गवर्नमेंट ने पूरा रिकॉग्नाइज कर दिया कि हम भाई आपके एजेंट हैं, आप लोग यहाँ के बादशाह हैं, 12 रुपये हमको टैक्स दे दीजिए, 12 आना, और बाकी आप लोग अपने पास 88 आना रख लीजिए, उसको अपना ट्रेजर बना ली। तो इनसे डेफिनेटली मुंडा से ऊपर है मंकी, तो मंकी जो है कि इनका ले लेगा। अब मंकी, अब इनको और भी अलाउ कर दिया कि भाई आप मुंडा और मनकी साहब, मुंडा साहब एंड मनकी साहब, मुंडा एंड मनकी, आप लोग जो है कि क्या रख सकते हैं? आप लोग जो है कि 2 या 3 जो है कि डकुआ भी रख सकते हैं। किसके लिए? अपने पियोन के लिए, क्योंकि ये काम आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन कीप 2 to 3 डकुआ एज योर पियोन। ओके, अब इस 88 आना में से, इस 88 आना में से ये करते थे कि कुछ पैसा 88 आना हो गया। ठीक है, 88 आना में से हाफ मतलब 44 आना ये लोग यूज़ करते थे ग्राम पे, क्योंकि इनका मेन एजेंडा क्या? फार्मिंग, ग्राम पे। और ग्राम को क्या कहते हैं? हाथू, 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 हाथू। और फिर जो है कि ये 44 आना अपने खर्चे पर, डकुआ के खर्चे पर, इस सब खर्चे पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये ग्राम रहेगा, हाथू रहेगा। ठीक है, इसलिए रांची में रोड है हाथू रोड, तो इसको बोलते हैं ग्राम रोड, याद रहेगा, हाथू मतलब ग्राम। ओके, अब इससे जो है कि तुम्हारा जो थॉमस विल्किंसन है इसका ओहदा बढ़ गया। ओके, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में दिक्कत हो रहा था और इसने जो है सबको रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करके 32 प्रोविंस को, 32 प्रोविंस को अच्छा अपने अंडर जो है कि मिला दिया। कितना? 32 प्रोविंस को अपने अंडर जो है कि मिला लिया मुंडा मानकी सिस्टम से। और क्या इस्टेब्लिश कर दिया? मानकी मुंडा महासभा। ओके, तो इसका बहुत पजीराई मिला। वाह, तुमने क्या काम किया, हमें इतना दिक्कत हो रहा था। थॉमस विल्किंसन, यू रॉक्ड, वी शॉट। ओके, तो अब ये रहा इनका किस्सा। अब देखो इसमें क्या होता है, अब छोटा छोटा बात जो इसमें दिया हुआ है बुक में, ये है कि अगर कोई इशू मुंडा नहीं सॉल्व कर पाएगा तो उसे कौन सॉल्व करेगा? ऑफ कोर्स मानकी। ओके, अब ये बताओ, मतलब अपने कॉमन सेंस से बताओ, खैर हम तो बताएंगे ही, कि जो क्रिमिनल केसेस है या मर्डर केसेस है वो डेफिनेटली मुंडा मानकी नहीं सॉल्व करेगा। वो किसके पास जाएगा? थॉमस विल्किंसन के पास। किसके पास? वो जाएगा थॉमस विल्किंसन के पास, जो बड़ा केस है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व होगा। थॉमस विल्किंसन के पास क्या जाएगा? मर्डर। ठीक है, मर्डर हो गया या फिर रॉबरी, ये सब जो है छोटा मोटा जो भी हिस्सा है वो जो है कि इसको ये करेगा। अब देखो ब्रिटिशर्स ने जो है कि एक लेटर लिखा था, उस लेटर में क्या लिखा था कि ये जो मुंडा मानकी ट्राइब है, दे कैन नॉट बी वोन। ओके, ये क्वेश्चन शायद आया हो, देखते हैं। दे कांट बी वोन बाय वॉर्स, इन्हें जंग करके नहीं लड़ा जा सकता है। ये ब्रिटिशर्स ने अपने इसमें लिखा था। इनको जीता जा सकता सिर्फ कैसे? एक सेटलमेंट के लिए। और ये सेटलमेंट कराने में कौन सफल रहा? ये सेटलमेंट कराने में सफल रहा क्या बोलते हैं? थॉमस विल्किंसन। इनके बीच में एक ट्रीटी हो गया। अच्छा ये बताओ, ये सब आपस में आके कहाँ हुए? ये सब जो है कि आ गए किसके अंडर में? ये आ गए तुम्हारे गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर में, बंगाल के अंदर में आ गए। ठीक है, ये बंगाल के अंदर में आ गए। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो अब एक बार इस पर नज़र डालते हैं, फिर PYQ देखते हैं। मंकी मुंडा हम किससे शुरू किए थे? हो ट्राइब, 4th लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड का। ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं? इस तरह की बीमारी कोल्हान में पाई जाती है। ओके, अब जो है कि ये ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के हेड को कहते हैं मुंडा। ओके, अगर कोई क्राइम हो गया तो बितलाहा परफॉर्म करते हैं, फिर मास सेलिब्रेशन होता है। ओके, अब हर ग्राम पंचायत का एक हेड होता है जिसको बोलते हैं मुंडा। मुंडा का एक असिस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं डकुआ। ओके, अब एक विलेज है, ये एक विलेज है, समझ लो ये एक विलेज है। ठीक है, ये विलेज है, ये विलेज का हेड है मुंडा, मुंडा का असिस्टेंट है डकुआ। अब 5 से 10 विलेज बना करके एक बना दिए इंटर स्टेट पंचायत। ओके, और इसको क्या कहेंगे? पीड। इस बार मुझे लगता है पीड पूछ देगा क्वेश्चन, मैं भी किस मारता हूँ, क्या पूछ सकता है?
ओके। और हेड ऑफ द पीट को क्या कहेंगे, मनकी। ओके। और इनके साथ अब भी पंचायत एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी जो ट्राइब है वो जो है कि पंचायत के रूल को, ये सबको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो चाहेंगे मेरा ही रूल चले। ओके चलो, अब जो है कि मुगल जो है गिर जाते हैं, उसके बाद ब्रिटिश आता है। ओके। और सिंहभूम को डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल बना दिया था, लेकिन वहाँ पे रेबिलियन होता है 1830 से 1837 में, रेबिलियन जिसको बोलते हैं कोल रेबिलियन। तो कोल रेबिलियन करने वाले, अच्छा कोल रेबिलियन क्यों बोल रहा है, क्योंकि कोल्हान प्रांत में है, देखो कोल्हान डिवीजन में, तो इसलिए कोल रेबिलियन। और करने वाले कौन है, हो ट्राइब, तो इसलिए हो रेबिलियन। तो कोल रेबिलियन हो रेबिलियन सेम है। इनका क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और फिर टैक्स कलेक्शन के खिलाफ जो है कि इनका जंग था। ओके। तो 1837 में यहाँ पे एक कमिश्नर आते हैं, कमिश्नर कौन था, कमिश्नर। ओके। कमिश्नर जिसका नाम है, कमिश्नर मतलब डीसी, ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वही बोलते हैं। तभी जो जितना है सबको है टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये टैक्स कलेक्टर भी थे, टैक्स भी कलेक्टर करते थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर दोनों थे, और डीएम डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल, तीनों पावर थे इनके पास। ओके। उस टाइम में थॉमस विल्किंसन होते हैं, वो बोलता है कि ठीक है हम जो है कि आपसे हार गए, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या है, अब एजेंट है मुंडा का। ओके। और मुंडा और मन की हेरिडिटी है। ओके। और मुंडा क्या है, किंग्स ऑफ कोल्हान। और मुंडा जो है कि टैक्स कलेक्ट करे 1 रुपये का, ठीक है, 1 रुपये का टैक्स कलेक्ट करे, जिसमें से 12 आना सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते, बाकी अपना खर्चा करे। तो मुंडा से कौन कलेक्ट कर लेता था, मानकी, क्योंकि ये बड़ा है, ट्रेजरी में उसको डाल देता था, ट्रेजरी में। अब हर मुंडा और मानकी को कितना अलाउड हो गया था, हर मुंडा, मुंडा, ठीक है, हर मुंडा और मानकी को कितना अलाउड था, 2 से 3 डकुआ रख सकते हैं एज अ प्यून। ओके। और इसमें से 88 आना बचा, 12 आना वहाँ दे दिया, 24 आना जो है कि वो हाथू पे खर्चा करते थे, हाथू मतलब ग्राम, क्योंकि वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वही खाते थे। 12 आना अपना जो है कि खर्चा पानी इन सब के लिए रखते थे। ओके। अब ये जो थॉमस विल्किंसन है, ये जो है कि 32 प्रोविंस को आपस में इंक्लूड कर लिया और यहाँ पे बना दिया मानकी मुंडा महासभा। ओके। थॉमस विल्किंसन। और जो बड़ा बड़ा इशू है लाइक मर्डर, रेप, मर्डर, रॉबरी, इस तरह के केस को थॉमस विल्किंसन देखता था, बाकी छोटा मोटा केस को मुंडा देखते थे। उससे बड़ा केस हुआ मुंडा नहीं सॉल्व कर पाया तो मानकी लिखते थे। अब ब्रिटिशर्स ने एक लेटर लिखा है, शायद इससे सवाल पूछा है, दे कांट बी वोन बाई वॉर, हु किसने लिखा था, तो ये लिखा था मुंडा मानकी, अरे इसके बारे में, हो ट्राइब के बारे में, हो ट्राइब, कोल ट्राइब, मुंडा, ये सब सेम है। ओके। और ये क्या था, और इन सबको किस में मिला दिया था, आखिर में गवर्नर ऑफ बंगाल में। चलो अब देखते हैं PYQ। चलो ये क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज मुंडा मानकी सिस्टम कौन था, बताओ, मैंने इतना बार ले लिया, थॉमसन, कार्ली, केरलावा, थॉमसन विल्किंसन, कौन है, ऑफकोर्स थॉमसन विल्किंसन। ओके। चलो ये क्वेश्चन बचा हुआ पिछली बार का, द रिलीजियस हेड, ओहो रुको, ओके, 89, द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा ट्राइब क्या कहते हैं उसको, महतो, देहरी, नाया, पहान, क्या कहते हैं, पहान कहते हैं, याद रहेगा पिछली बार बताया था मैंने। तो फिर महतो किसको कहते हैं, महतो मेन 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 ये होता है, मेन मैन ऑफ द विलेज। ओके। ठीक है, उसको महतो बोलते हैं। और महतो और पहान आपस में चेंज भी हो सकता है, ठीक है, महतो आम इंसान भी बन सकता है। ओके। चलो ये याद रखना, तो ये था पहान। चलो ओके, तो चलो इसी के साथ करते हैं समाप्त। यही समय से कोई एक सवाल पूछेगा, अगर ये तुम्हें याद है तो देन यू कैन मार्क, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, मुंडा मान की हो ट्राइब से रिलेटेड है, कोल्हान से है, ठीक है, ग्राम पंचायत बिथलहा परफॉर्म करता है। ओके। हेड ऑफ द विलेज को कहते हैं मुंडा, मुंडा का असिस्टेंट होता है डकुआ। ओके। बहुत सारे विलेज आपस में कंबाइन करके पीड बनाते हैं, ये मुझे लग रहा है इस बार आ जाएगा। ओके। इंटर स्टेट होता है, पीड का हेड होता है मानकी। ओके। फॉल ऑफ मुगल जो है कि ब्रिटिश के बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट को बंगाल में बना करके दे ट्राई टू कलेक्ट टैक्स बट दे वर फेसिंग प्रॉब्लम। सो 1832 टू 1832 देयर वाज अ रिबिलियन नोन एज कोल रिबिलियन बिकॉज ऑफ कोल्हान एंड होल रिबिलियन बिकॉज ऑफ हो ट्राइब। ओके। तो 1837 में थॉमस विल्किंसन, ओके, ही वाज द कमिश्नर एंड ही सेड कि गवर्नमेंट जो है कि अब एजेंट है मुंडा ट्राइब की। ओके। और मुंडा मान की सिस्टम क्या होगा, हेरिडिटी होगा, मुंडा जो है कि किंग हो जाएंगे कोल्हान के। ओके। और मुंडा 1 रुपये टैक्स, और ये भी पूछ सकता मुझे लग रहा है इस बार, कितना टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोला था, कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए बोला था, 12, ठीक है। उसमें से मुंडा मान की 2-3 डकुआ भी रख सकते हैं। ओके। 32 प्रोविंस को ये कर लिया, फिर ये पूछ सकता है कि दे कांट बी वोन बाय वॉर्स, ये किस 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 ब्रिटिश ने किस ट्राइब के अगेंस्ट लिखा था, तो ये लिखा था किसके किसके अगेंस्ट में, हो ट्राइब। ठीक है। चलो इसी के साथ बाय बाय।